हाँ, ये निर्णय, अभिप्राय, सही निर्णय होना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं मोक्ष और कुछ न कुछ प्रकृतियाँ बांधने जैसी है ऐसा मान ले है, तो ये प्रकृति नहीं बांधनी है और ये बांधनी है, तो दूसरा प्रश्न क्या होता है, तो हम कैसे परिणाम रखें? बराबर है ना? बोलो अभी कैसे रखें? हम परिणामों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये दूसरी मिथ्या मान्यता है। तो क्या करें हम? खाली देखते रहे? खाली देखते रहने के लिए अभूतपूर्व पुरुषार्थ लगता है, नहीं समझे? क्योंकि हम देखने जानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, ना कर्मों में कुछ कर सकते हैं, ना अपने राग आदि के परिणामों में कुछ हेरफेर कर सकते हैं। हम तो उसको जुदा जान सकते हैं, वो अपने स्वभाव में नहीं, ये पहले में पहले ग्रहण करना है, वो तो छोड़ देते हैं और कुछ ना कुछ हेरा फेरी करना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे कर्म देखे ना हमने, तो इसमें कौन से रखने हैं, कौन से छोड़ने, इसका हमारा हिसाब चालू हो जाता है ना? मान्यता, अपना विषय भी तत्व की विपरीत मान्यता की नहीं चल रहा है, परंतु यहाँ से हमें वो घटित करना है, क्योंकि हम ये कर्मों की जो नाम देख रहे हैं, उसका स्वरूप देख रहे हैं, उसमें हमें पहले नक्की करना है कि कर्मों के अवस्थाओं का ज्ञान करके कर्मों में हमारा पुरुषार्थ चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये नक्की करना है। क्योंकि पुरुषार्थ जीव की पर्याय है, तो जीव में होगी, कर्मों में उसका कुछ नहीं होगा। पर जीव जब स्वयं पुरुषार्थ अपने में करता है, तो वहाँ कर्मों की कौन कौन सी अवस्था नियम रूप से होती है, इसका यहाँ ज्ञान कराया जाता है। तो ये कर्म पुद्गल द्रव्य है, कौन सी प्रकृति बांधना चाहिए, कौन सी नहीं बांधना चाहिए, ये बात जीव के हाथ की नहीं है। ये यहाँ लिखा है, देखो आगे, कर्म पुद्गल द्रव्य है, परद्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। अरिहंत भगवान भी कर्म की एक भी अवस्था को पलटा नहीं सकते, क्योंकि छद्मस्त थे। ये सारे कर्म वगैरह वो तो उन्होंने आगम से जान लिए थे, प्रत्यक्ष तो कुछ उनके आत्मा के गुण वगैरह कुछ प्रत्यक्ष तो नहीं थे। ऐसी अवस्था में इतना पुरुषार्थ किया कि 4 घातियाँ नष्ट हो गए। हम कहते हैं ना 4 घातियों का नाश किया, तो अभी केवल ज्ञानी हो गए, सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, तो अघाती कर्मों का नाश करने में इतना समय क्यों लगा? पुरुषार्थ की कमी थी? ख्याल में तो ये हमारी जो मान्यता पड़ी है ना, ये कर्म अपने कारण स्वयं में बस स्व समय पर नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए जो कुछ उसके नियम होंगे उसके अनुसार उनका कार्य चलेगा। और ये उसमें जल्दी पुरुषार्थ किया और वो अटक गए, ऐसा कुछ नहीं है। बाहुबली भगवान को 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ मुनि दीक्षा लेने पर, क्यों? हाँ, शल्य बाकी थी? अरे शल्य हो तो मुनि नहीं हो सकते। हाँ, अरे कोई कहते मान के कर, अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो साल भर में हो गए, आदिनाथ को 1000 वर्ष लगे थे। तो ये कभी कल्पना है कि वो तो भरत के भूमि पर खड़ा हुआ और नहीं हुआ, ये ऐसी बातें मुनियों के मन में नहीं हो सकती। ख्याल में आती है बात? हमें ये नक्की करना है अपने अभिप्राय में क्या पढ़